भाग 4। एक अनपेक्षित मोड़। रिया और अर्जुन का जीवन एक सुखद लय में बह रहा था। रागिनी अब 2 साल की हो गई थी, एक चंचल और प्यारी बच्ची जिसने उनके घर को हंसी और मासूमियत से भर दिया था। रिया अपने आर्किटेक्चर करियर में नई ऊंचाइयां छू रही थी। उसकी डिज़ाइन की हुई ग्रीन टाउनशिप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा था। अर्जुन का संगीत भी लोगों के दिलों में उतर रहा था। उसकी आवाज़ और उसकी भावपूर्ण धुनों ने उसे एक अलग पहचान दिलाई थी। वे दोनों अपनी अपनी सफलता का आनंद ले रहे थे और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते हुए एक मजबूत बंधन बनाए हुए थे। एक शांत रविवार की सुबह जब रिया, अर्जुन और रागिनी बगीचे में खेल रहे थे, रिया को एक फ़ोन आया। ये उसकी कंपनी के हेड ऑफिस से था। उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग के लिए तुरंत शहर से बाहर जाना था। एक महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ कुछ अप्रत्याशित मुद्दे आ गए थे और रिया की विशेषज्ञता की तत्काल आवश्यकता थी। रिया थोड़ी परेशान हुई। वो इस वीकेंड को अर्जुन और रागिनी के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन पेशेवर जिम्मेदारी भी उसके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने उसकी चिंता को समझा और उसे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। कोई बात नहीं रिया, तुम जाओ। मैं और रागिनी यहाँ हैं। तुम अपना काम अच्छे से निपटा कर जल्दी लौट आना। रिया ने अर्जुन को गले लगाया और रागिनी को प्यार किया। उसने वादा किया कि वो अगले दिन शाम तक ज़रूर लौट आएगी। अर्जुन ने उसे एयरपोर्ट तक छोड़ा और विदा करते हुए उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। रिया की मीटिंग उम्मीद से ज़्यादा लंबी चली। क्लाइंट के साथ जो समस्या आई थी वो काफ़ी जटिल थी और उसे सुलझाने में पूरा दिन और अगली सुबह भी लग गई। रिया लगातार अर्जुन को फ़ोन करके अपनी स्थिति बताती रही। अर्जुन उसे दिलासा देता रहा और उसके जल्द लौटने का इंतज़ार करता रहा। अगले दिन शाम को जब रिया आखिरकार फ्री हुई और एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली थी, उसे अर्जुन का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। रिया, तुम्हें तुरंत घर आना होगा। अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या हुआ अर्जुन? सब ठीक है? रिया की चिंता बढ़ गई। रागिनी रागिनी ठीक नहीं है। उसे तेज बुखार है और वो बेहोश हो गई थी। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। अर्जुन ने रोते हुए बताया। रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी बेटी, उसकी प्यारी सी रागिनी अस्पताल में भर्ती थी और वो उससे दूर थी। उसने बिना एक पल गंवाए एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाई, फ़्लाइट का टिकट बुक करवाया और अगली ही फ़्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पूरी उड़ान के दौरान रिया की आंखों से आंसू बहते रहे। उसे अपनी बच्ची की चिंता सताती रही। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी कि वो उस समय अपनी बेटी के पास नहीं थी जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अर्जुन के घबराए हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। दिल्ली पहुंचकर रिया सीधे अस्पताल भागी। अर्जुन वेटिंग रूम में बेहाल बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। रिया ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। अर्जुन, क्या हुआ मेरी बच्ची को? रिया ने रोते हुए पूछा। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर अभी कुछ बता नहीं रहे हैं रिया। वे टेस्ट कर रहे हैं। उसे अचानक तेज बुखार आया और फिर वो बेहोश हो गई। रिया का दिल डर से कांप रहा था। वो अपनी बेटी को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। अर्जुन उसे अंदर ले गया। रागिनी एक छोटे से बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया था। उसे देखकर रिया का कलेजा फट गया। उन्होंने पूरी रात अस्पताल में जागकर बिताई।
डॉक्टर लगातार रागिनी की निगरानी कर रहे थे और टेस्ट के नतीजे का इंतज़ार कर रहे थे। रिया और अर्जुन एक पल के लिए भी अपनी बेटी से दूर नहीं हुए। वे उसके छोटे से हाथ को पकड़े बैठे रहे और उसके ठीक होने की प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह डॉक्टरों ने टेस्ट के नतीजे बताए। रागिनी को एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी थी, जिसका तुरंत इलाज शुरू करना ज़रूरी था। ये सुनकर रिया और अर्जुन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी प्यारी सी बच्ची, जो उनकी ज़िंदगी का सारा जहां थी, एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के बारे में विस्तार से बताया। ये एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस होने वाला था, जिसमें कई तरह की थेरेपी और दवाएं शामिल थी। इलाज बहुत महंगा था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि रागिनी इस सब को सह पाएगी या नहीं। रिया और अर्जुन टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें अपनी बेटी को बचाना था, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने एक दूसरे को संभाला और मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने पैसों का इंतज़ाम करना शुरू किया। रिया ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली और अर्जुन ने भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी। उन्होंने अपनी कुछ कीमती चीज़ें भी बेच दी। उनके परिवार और उनके दोस्तों ने भी उनकी हर संभव मदद की। रागिनी का इलाज शुरू हो गया। वो एक छोटी सी योद्धा की तरह हर दर्द और तकलीफ़ को सह रही थी। रिया और अर्जुन बारी बारी से उसके पास रहते थे, उसे प्यार करते थे और उसका हौसला बढ़ाते थे। वे उसे कहानियाँ सुनाते, गाने गाते और उसे ये विश्वास दिलाते कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन इलाज का असर धीरे धीरे हो रहा था। रागिनी की हालत में उतार चढ़ाव आ रहे थे। कभी वो थोड़ी ठीक लगती थी तो कभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती थी। रिया और अर्जुन हर पल डर और चिंता में जीते थे। इस मुश्किल समय में उनके रिश्ते की गहराई और भी ज़्यादा सामने आई। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना किया। रिया की दृढ़ता और अर्जुन की भावनात्मक शक्ति ने उन्हें टूटने से बचाए रखा। एक दिन जब रागिनी की हालत बहुत नाजुक थी, डॉक्टरों ने रिया और अर्जुन को बुलाया। उन्होंने बताया कि रागिनी के शरीर ने इलाज का जवाब देना बंद कर दिया है और अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। ये सुनकर रिया और अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी दुनिया उजड़ गई थी। उन्होंने अपनी प्यारी सी बेटी को अपनी बाहों में ले लिया और उसे प्यार किया। रागिनी ने अपनी कमज़ोर आँखों से उन्हें देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। उस पल में रिया और अर्जुन को महसूस हुआ कि उनकी बेटी उनसे दूर जा रही है। कुछ घंटों बाद रागिनी ने अपनी आखिरी सांस ली। रिया और अर्जुन अपनी बच्ची को खो चुके थे। उनका घर, जो कभी हंसी और खुशियों से गूंजता था, अब एक गहरे सन्नाटे में डूब गया था। रागिनी की मौत ने रिया और अर्जुन को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वे दोनों गहरे शोक में डूब गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उनसे छीन गया था। अर्जुन ने संगीत छोड़ दिया। उसके सुरों में अब वो दर्द और उदासी भर गई थी जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था। रिया ने भी काम से ब्रेक ले लिया। उसे हर जगह अपनी बेटी की याद आती थी। उनके रिश्ते में भी एक अजीब सी दूरी आ गई थी। वे दोनों अपने अपने दुख में डूबे हुए थे और एक दूसरे को सांत्वना देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। रागिनी की मौत ने उनके प्यार की डोर को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया था। एक रात रिया बालकनी में खड़ी होकर तारों को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन धीरे से उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया, उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें संभाल नहीं पाया। रिया ने पलटकर अर्जुन की आंखों में देखा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्जुन। ये
ये तो किस्मत का खेल था। लेकिन हम अब कैसे जिएंगे रिया? रागिनी के बिना हमारी जिंदगी में क्या बचा है? अर्जुन की आवाज़ में दर्द था। रिया ने अर्जुन को गले लगा लिया। हमें एक दूसरे के लिए जीना होगा अर्जुन। रागिनी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। हमें उसकी यादों को ज़िंदा रखना होगा। उस रात पहली बार रागिनी के जाने के बाद रिया और अर्जुन ने एक दूसरे से खुलकर बात की। उन्होंने अपने दुख को साझा किया और एक दूसरे को सहारा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रागिनी भले ही अब उनके साथ नहीं थी, लेकिन उसका प्यार हमेशा उनके दिलों में रहेगा। उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी याद में एक ऐसा काम करेंगे जिससे दूसरों को मदद मिल सके। उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू करने का निश्चय किया जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करेगा। ये एक मुश्किल सफ़र था, लेकिन रिया और अर्जुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुख को एक प्रेरणा में बदला और रागिनी की याद को हमेशा जिंदा रखने का संकल्प लिया। उनकी प्रेम कहानी में एक गहरा मोड़ आया था, एक ऐसी त्रासदी जिसने उन्हें तोड़कर फिर से जोड़ा था। अब उनका प्यार सिर्फ दो दिलों का बंधन नहीं था, बल्कि एक ऐसी बच्ची की याद भी थी जो हमेशा उनके बीच जीवित रहेगी।